हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए लाइव ट्रेडिंग के वीडियो में। अभी पहले 15 मिनट में ब्रेकआउट होने की संभावना दिख तो रही है। अभी बहुत दिनों से एक रेंज बाउंड मार्केट था। आज 17 तारीख है। देखते हैं आज के दिन हमें कॉल साइड का ट्रेड मिलता है या पुट साइड का ट्रेड मिलता है। मैं आज के दिन कोई भी बायसनेस रखना प्रेफर नहीं करूंगा। चाहे मुझे सेल ऑन राइज का ट्रेड मिले, चाहे मुझे कॉल साइड का ट्रेंडिंग ट्रेड मिले, या कोई भी टाइप का ट्रेड। बेसिकली चारों के चारों टाइप्स के ट्रेड्स आज के दिन अवेलेबल होंगे हमारे लिए। डेली चार्ट को अगर मैं देखूंगा तो एक मिनट देना मुझे बस। डेली चार्ट डेली चार्ट तो फंसा हुआ दिख रहा है, कुछ कह नहीं सकते डेली चार्ट के हिसाब से। तो डेली चार्ट तो यार कंफ्यूजिंग है, तो ज़्यादा इधर दिमाग लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। हमारे सिस्टम के हिसाब से अगर ट्रेड मिलता है, चाहे वो सेल ऑन राइज हो चाहे वो बाय द डिप हो, वो हम लेने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सारे टाइप्स के ट्रेड अवेलेबल है। कॉल साइड का ट्रेंडिंग हो गया, सेल ऑन राइज हो गया, बाय द डिप हो गया, या पुट साइड का ट्रेंडिंग हो गया। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों। अभी डेफिनेटली बहुत ही वियर्ड स्ट्रक्चर बनता हुआ आपको देखने को मिलेगा। सीधा का सीधा वर्टिकल कट टाइप से लगा है ऊपर से लेके। तो अभी ऐसे वक्त तो मैं पुट ले भी नहीं सकता। डेफिनेटली एम पैटर्न मुझे चाहिए ही चाहिए होता है। एंड अभी बाय एनी चांस अगर हम पूरे इस रेंज के मिडल में आ जाते हैं, ठीक है, मतलब क्या, इधर से लेके इधर तक हम एक स्विंग लगाते हैं, उसके बाद एम यहां से भी बनता है, तो यार मतलब बचे हुए टारगेट बहुत ज़्यादा कम रहते हैं हमारे लिए। तो डेफिनेटली अभी कहाँ से एम बनता है इसके ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ें डिपेंड रहेगी। ये जो हमने लेवल मार्क करके रखी है, ये दोनों के दोनों लेवल्स, इसके बीच में आके उसकी नेकलाइन बनेगी एम पैटर्न की, तो यार डेफिनेटली कुछ रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से तो सेंस बचेगा ही नहीं, इतने ही टारगेट्स बचेंगे। ठीक है, बिकॉज बहुत दिनों से इसी रेंज में मार्केट ट्रैवल कर रहा है। अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट आई वुड से 6 मार्च से लेके इधर से कंसोलिडेशन ही चल रहा है मार्केट का। तो आज का दिन भी साइडवेज या कंसोलिडेशन में चला जा सकता है। इसमें कोई भी सरप्राइज होने जैसी बात नहीं रहेगी हमारे लिए। ठीक है, आई गेस अभी मुझे याद आया एम पैटर्न के हिसाब से हमारे एक सब्सक्राइबर दोस्त थे जिन्होंने हमें रिक्वेस्ट तो करी थी, भाई एक डब्ल्यू एंड एम पैटर्न की वीडियो डालो। तो अभी मैं क्विकली समझा देता हूं एम पैटर्न एंड डब्ल्यू पैटर्न पे ट्रेड कैसे होता है। ठीक है, मनप्रीत सिंह जी ने हमें रिक्वेस्ट करी थी। तो बेसिकली ये दो लेवल मार्क करने आने चाहिए आपको। बाय एनी चांस अगर ये बहुत नैरो रेंज बन रही है, मैं इसका भी एग्जांपल दे देता हूं। फॉर एग्जांपल कुछ इतनी छोटी रेंज बन रही है। ठीक है, अभी ये एक दिन हो गया, इधर से एक, एंड ये एक प्रीवियस डे लो है, राइट। तो अभी अगर आप ये रेंज देखोगे तो ये हार्डली 150-100 पॉइंट्स के आसपास की रेंज है। अगर बहुत छोटी रेंज बन रही है तो बेसिकली एम पैटर्न का कंफर्मेशन लगते लगते, नेकलाइन बनते बनते ही मेजरली आपके पॉइंट्स चले जाते हैं। ऐसे वक्त ही, सिर्फ और सिर्फ ऐसे वक्त में, बहुत छोटे रेंज के वक्त में अगर आप एम पैटर्न का ट्रेड अवॉइड करोगे या डब्ल्यू पैटर्न का ट्रेड अवॉइड करोगे तो बेटर रहेगा। ट्रेंडिंग ट्रेड्स अच्छे मिलने की संभावना होती है जब बहुत छोटी रेंज बनती है। बहुत छोटी रेंज की डेफिनेशन भी बदलती रहेगी समय के हिसाब से, प्लीज इसका ध्यान रखना। कल जाके अगर निफ्टी 50,000 की हो गई तो बहुत छोटी रेंज यार 200 पॉइंट्स की बन जाएगी। अभी 25,000 की है, इसलिए बहुत छोटी रेंज की डेफिनेशन 100 या 150 पॉइंट में है। ठीक है, तो इट इज ऑल अबाउट रिलेटिव विद द ओवरऑल इंडेक्स वैल्यू। तो इसकी बात सबसे पहले ध्यान में रखना। ठीक है, तो अभी आते हैं हम एक्चुअल करंट सिचुएशन में। अभी ये अच्छी खासी बड़ी रेंज बनी है, इधर से डेफिनेटली 200 पॉइंट से ऊपर रेंज बनी है, इधर से आप एक एम पैटर्न का ट्रेड प्लान कर सकते हो। बट अभी दिक्कत क्या हो चुकी है, हम इस रेंज के मिडल में आ चुके हैं ऑलरेडी। इधर अगर आप देखोगे स्ट्रक्चर, तो डेफिनेटली एम बना तो कुछ ऐसा बनेगा, एंड ये जो नेकलाइन टूटेगी वो किधर ना किधर मिडल में टूटेगी। तो आप मुझे बताओ, अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हो, अगर आप रिवर्सल ट्रेडर हो, तो किसी भी रेंज के मिडल में चाहे कॉल लो आप चाहे पुट लो, आपकी प्रोबेबिलिटी कम रहने की ही संभावना होती है दोस्तों। तो इसीलिए ऐसे वक्त में हमें अवॉइड करना है। मैं सबसे पहले आपको कब अवॉइड करना है एम पैटर्न का ट्रेड, वो मैं सबसे पहले आपको समझा रहा हूं। ठीक है, तो इधर से देखो आप एग्जैक्टली मिडल तक ही आ गए हम लोग, एंड अभी इधर से ऊपर जाके इधर से एम बना भी तो भी मैं ट्रेड लेना प्रेफर नहीं करूंगा। ठीक है, तो दो टाइम हम अवॉइड करते हैं। नेकलाइन अगर मिडल में आके बन रही है एम पैटर्न की या डब्ल्यू पैटर्न की, डब्ल्यू पैटर्न के लिए सेम लॉजिक अप्लाई होगा दोस्तों, कुछ भी अलग नहीं है। डब्ल्यू पैटर्न की नेकलाइन या एम पैटर्न की नेकलाइन अगर मिडल में आके किधर क्लोज हो रही है तो उस डब्ल्यू पैटर्न या एम पैटर्न को हम अवॉइड करते हैं। एंड दूसरा हम कब अवॉइड करते हैं,
बहुत बहुत छोटी रेंज बनने के बाद हम अवॉइड करते हैं। ठीक है, ये समझने के बाद अभी देखते हैं एम पैटर्न का ट्रेड कब मिल सकता है हमें। इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा 11 मार्च, नहीं 10 मार्च, हाँ 10 मार्च का अगर आप दिन देखोगे तो हमने ये एक लेवल मार्क करके रखी है। ठीक है, कभी भी ऐसे पिक्सल परफेक्ट हमारे लेवल से ही एम पैटर्न बनेगा ही बनेगा, ऐसे आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। बाय एनी चांस थोड़ा सा ऊपर गया, नीचे आया इधर से, एनीवेज इमीडिएटली हमारा कॉल साइड का ट्रेड होता ही नहीं है। इसके नीचे अगर कैंडल क्लोज हो गई तो फिर से ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर नलीफाई होता है हमारा। ठीक है, तो डेफिनेटली हमें समय मिलेगा, ऐसा नहीं कि मार्केट हमें धकेल देगा कॉल के साइड के ट्रेड में, बट बाय एनी चांस आपने मार्क करी हुई लेवल ये है, एंड अगर आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है तो दिस इज रियली गुड टाइम टू टेक द पुट एंड एम पैटर्न का ट्रेड बेसिकली। चाहे आप कहोगे यार इधर तो एम पैटर्न नहीं बना, इधर तो बहुत ऐसे साइडवेज बनाने के बाद एम बना है, बट अगर आप इधर देखोगे, इधर से आप एम स्पॉट भी कर सकते हो। ठीक है, तो डेफिनेटली मैं कहूंगा कि बाय एनी चांस अगर आपने ये लो को कंसिडर करके इसको नेकलाइन कंसिडर करा या इसको नेकलाइन कंसिडर करा, किसी को भी नेकलाइन कंसिडर करोगे आप तो बेसिकली आपकी ये कैंडल एक ब्रेकआउट कैंडल बनेगी, बेसिकली ये कैंडल। ठीक है, तो इस कैंडल के लो के नीचे मैं एंट्री लेता हूं, एंड अगर ये कैंडल मेरे बजट के अंदर है, 15 पॉइंट या 20 पॉइंट के बजट के अंदर है, तो इस कैंडल का लो एसएल होता है। बाय एनी चांस अगर ये कैंडल बहुत बड़ी बनती है तो फ्लैट 15 पॉइंट्स या 20 पॉइंट्स के आसपास का एसएल हम रखते हैं। इतना सिंपल है। एम पैटर्न की नेकलाइन की ब्रेकआउट की जो कैंडल होगी उसके लो के नीचे एम पैटर्न की एंट्री होगी। डब्ल्यू पैटर्न का बस उल्टा है, डब्ल्यू पैटर्न के नेकलाइन जो भी कैंडल ब्रेक करेगी उसके हाई के ऊपर आपकी एंट्री होगी इंडेक्स में, एंड उसी के हिसाब से आप प्रीमियम में रेफरेंस कैंडल लेके ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो उसके हाई के ऊपर आप एंट्री ले सकते हो। हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी डेफिनेटली फिर से एक बार मार्केट ने क्वेश्चन मार्क खड़ा करा है हमारे साथ। इस पूरे स्ट्रक्चर को एम कह सकते हैं कि नहीं, इसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है अभी इस स्ट्रक्चर के ऊपर। तो बाय एनी चांस अगर हम इसको एम कहते हैं तो हमारे टारगेट इधर से लेके इधर तक होंगे जो कि 120 पॉइंट्स के हैं। स्टिल कम टारगेट नहीं है, बट सबसे पहले तो इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए। हेलो नमस्कार दोस्तों, एम पैटर्न का कंफर्मेशन थोड़ा सा दिख रहा है अभी मुझे, एंड एक अच्छा एसएल भी दिख रहा है, कोई इशू नहीं लग रहा मुझे अभी। तो देखते हैं, इसके नीचे क्लोजिंग होनी चाहिए बेसिकली ये जो कैंडल है, या ने क्लोजिंग बेसिस पे तो डेफिनेटली हो ही गया है मोस्ट प्रोबेबली एम पैटर्न। एक आधे पॉइंट से बस बचा है, या ठीक है। इसके हाई के ऊपर हम एंट्री लेंगे 137 के आसपास। आई होप आपको एम पैटर्न पता चल गया होगा। एंड अभी इसके लो के आसपास का हम एसएल रखेंगे 117 के आसपास का, 137 एंड 117 के। इतना बड़ा एसएल लेना पड़ेगा मुझे, नहीं 18 पॉइंट का ही एसएल रखूंगा मैं, इतना भी बड़ा नहीं रखूंगा। ये जो फुल कैंडल बनी है इसके नीचे रखने की कोशिश करेंगे, एंड मैं डेफिनेटली 50 पॉइंट्स का ही टारगेट रखना प्रेफर करूंगा दोस्तों। ठीक है, 137 है, 137 के आसपास एंट्री हुई है। ज़्यादा अभी ओवर स्मार्ट बनने की नहीं कोशिश करेंगे हम लोग। 17-18 पॉइंट्स का एसएल है, तो मैं डेफिनेटली 50 या 60 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट रखना प्रेफर करूंगा। 50 पॉइंट्स, 60 पॉइंट्स, किधर तक जा रहा है, 200 तक जा रहा है, राइट। 50 पॉइंट्स मतलब इधर तक जा रहा है, ठीक है। 50 पॉइंट्स के ही टारगेट रखेंगे अभी, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की बिल्कुल कोशिश नहीं करूँगा इस ट्रेड को मैं। देखते हैं 50 पॉइंट्स के टारगेट मिलते हैं कि नहीं, अगर मिलते हैं तो ले लेंगे। 1:2 का रिस्क टू रिवॉर्ड है, बट ठीक है अभी कुछ उसका कर नहीं सकते हम लोग। अगर होना होगा तो जल्दी हो जाएंगे टारगेट, अगर नहीं होना होगा तो एसएल हो जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा दिख रहा है अभी हमारा ट्रेड। थोड़ा सा बड़ा एसएल देना पड़ा मार्केट को, दैट इज द ओनली रीजन, एंड 100 पॉइंट्स के आसपास के टारगेट होंगे इंडेक्स में हमारे। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, थोड़ी सी दिक्कत है अभी विक्स की। विक्स कंटिन्यूसली क्रश हो रहा है अभी आफ्टर आवर एंट्री, तो यही है, इसीलिए ऑप्शन बाइंग इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द हार्ड। इधर हार्डली 10 पॉइंट्स हमारे अगेंस्ट मार्केट मूव करा है, बट इधर अगर आप देखोगे
तो प्रीमियम 15 पॉइंट्स गिरा है। तो देयर इज नो पॉइंट राइट नाउ टू टेक द सेकंड ट्रेड एज वेल। ये दिन डेफिनेटली साइडवेज ही जाने की संभावना है, एंड इसके बाद अगर मूव आती भी है तो मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ उस मूव में। तो अभी डेफिनेटली अच्छा खासा विक्स क्रश हुआ है। तो व्हाट आई विल डू, आई विल क्विकली क्लोज द ट्रेड विथ वॉट एवर एस एल आई हैव। 15 पॉइंट्स का एसएल तो हिट हुआ ही था, तो अराउंड 4300 के आसपास हमने अभी इस ट्रेड को निकाल दिया है। ठीक है, बाय एनी चांस अगर हम इसके ऊपर निकलने लगता है तो मैं एक री एंट्री कर सकता हूं, बट अभी लुकिंग एट द स्ट्रक्चर देयर इज नो पॉइंट, एंड स्पेशली जो प्रीमियम क्रश हुआ है उसको देखने के बाद डेफिनेटली मुझे कुछ भी कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा। बट या बाय एनी चांस अगर हम फिर से इन लेवल्स को ब्रेक करते हुए नीचे जाता है तब डेफिनेटली एक ट्रेड लिया जा सकता है। ठीक है, हेलो नमस्कार दोस्तों, अभी 5:45 हुए हैं, एंड डेफिनेटली आज के दिन भी हमें एक ही ट्रेड के साथ दिन बंद करना पड़ा। इसके बाद कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। इधर अगर आप देखोगे तो एम पैटर्न तो बना था, बट उसके बाद जो मोमेंटम आना चाहिए था डाउनवर्ड डायरेक्शन में वो नहीं आया, एंड इसीलिए हमें एक एसएल के साथ आज का दिन भी क्लोज करना पड़ा। एंड या आई गेस दैट इज इट। इसके बाद कोई भी ना मुझे एम पैटर्न पे ट्रेड मिला, ना ही कॉल साइड के ट्रेंडिंग का ट्रेड मिला। ठीक है, तो दैट इज इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला है तो प्लीज हिट लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। अगर आपके कोई भी डाउट्स है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू, बाय बाय।